मोना ताई का नाम पूरे कस्बे में सम्मान और डर दोनों का प्रतीक था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही घर को संभाला था। उनके लिए घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि उनकी इज्जत, उनका वजूद और उनकी ताकत था। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उस संघर्ष ने उनके दिल को कठोर बना दिया था। मोना ताई का मानना था कि घर में बहू आए तो वह सिर झुकाकर रहे, सवाल न करे और घर की मर्यादा में खुद को खो दे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे अजय की शादी तय की। जब उन्हें बताया गया कि लड़की गरीब मायके से है, तो उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि यह बहू हमेशा उनकी उंगलियों पर नाचेगी। राधा का मायका सच में गरीब था, लेकिन वहाँ रिश्ते अमीर थे। पिता मेहनती मजदूर, माँ सीधी सादी और राधा बचपन से ही हालात से लड़ना जानती थी। जब वह मोना ताई के घर बहू बनकर आई, तो आंखों में सपने थे कि यह घर उसका अपना घर बनेगा। लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो गया कि यह घर प्यार से नहीं, नियमों से चलता है। मोना ताई की नज़रें हर वक्त उस पर रहती। वह कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कैसे कपड़े पहनती है, सब कुछ जांचा जाता था। शुरुआती दिनों में राधा हर बात चुपचाप सहती रही। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अजय उसे समझाता, लेकिन माँ के सामने वह भी चुप हो जाता। मोना ताई को राधा की चुप्पी उसकी कमजोरी लगती थी। वह हर बात पर ताना मारती, कभी उसके मायके को लेकर, कभी उसकी समझदारी पर। राधा रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती, लेकिन सुबह उसी मुस्कान के साथ उठती। उसे लगता था कि अगर वह टूट गई, तो उसका ये सपना भी टूट जाएगा। समय के साथ घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। मोना ताई ने राधा को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। पैसों के मामले में उस पर भरोसा नहीं किया जाता। हर खर्च का हिसाब, हर जरूरत पर सवाल। राधा ने घर की हालत देखकर फिजूल खर्ची रोक दी, पुराने कपड़ों को सिलकर नए बना दिए, बिना कहे घर को संभालने लगी। लेकिन उसका श्रेय कभी उसे नहीं मिला। मोना ताई इसे अपनी सख्ती का नतीजा बताती। एक दिन अजय की नौकरी में परेशानी आ गई। वह परेशान होकर घर लौटा। राधा ने बिना कुछ कहे अपने गहने बेच दिए और अजय को पैसे दे दिए, ताकि वह नया काम शुरू कर सके। अजय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब मोना ताई को ये पता चला, तो उन्होंने राधा पर बिना पूछे घर की चीजें बेचने का आरोप लगा दिया। उस दिन राधा ने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। राधा के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने तय किया कि वह सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी है। उसने पास के सिलाई केंद्र में काम सीखना शुरू किया। रात रात भर मेहनत करती, ताकि घर के काम में कोई कमी न रहे। धीरे धीरे उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन मोना ताई को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने रिश्तेदारों में यह बात फैला दी कि बहू घर छोड़कर बाहर की दुनिया में नाम कमाने चली है। अजय अब दो पाटों के बीच फंस चुका था। वह राधा की मेहनत देखता, उसकी उंगलियों में सुई चुभते देखता, लेकिन माँ के सामने बोल नहीं पाता। एक दिन जब मोना ताई ने राधा के मायके की गरीबी पर ताना मारा, तो राधा पहली बार सीधी नजरों से बोली, गरीबी ने मुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाया है। ये सुनकर मोना ताई सन रह गई। घर में तनाव बढ़ता गया। तभी अजय की नौकरी चली गई। घर पर आर्थिक संकट आ गया। वही रिश्तेदार जो मोना ताई की हाँ में हाँ मिलाते थे, अब दूर होने लगे। उस मुश्किल समय में राधा घर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने अपने काम से कमाए पैसे घर में दिए, बिना किसी ताने के। यह मोना ताई के लिए सबसे बड़ा झटका था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने कमजोर समझा, वही घर को संभाल रही है। इसी बीच कस्बे में महिलाओं की प्रदर्शनी लगी। राधा को बुलावा आया। वह डर रही थी, लेकिन इस बार उसने मोना ताई से खुलकर बात की। उसने कहा कि वह घर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं चाहती। मोना ताई ने पूरी रात सोचा। अगली सुबह उन्होंने खुद राधा के साथ प्रदर्शनी जाने का फैसला किया। प्रदर्शनी में राधा के काम की खूब तारीफ हुई। उसे बड़ा ऑर्डर मिला। मोना ताई ने पहली बार भीड़ के बीच गर्व महसूस किया। घर लौटते समय उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और कहा,